हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम संजय श्रीवास्तव। आज मैंने जो है एक नया चैप्टर लिया है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है। और इसके पहले मैं 4 चैप्टर पढ़ा चुका हूँ। एपी, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये 3-4 चैप्टर मैंने पढ़ा चुका। अब नया जो है ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैंने लिया है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, जैसा आप जानते हैं, क्लास 9th में आप लोग जो है इसके बारे में इंट्रोडक्शन जो है पढ़ चुके होंगे। उसके बारे में, इसके बारे में नॉलेज भी रखते हैं आप लोग। ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो क्लास 8 से ही कुछ है, तो 8 है में 9th में आप लोगों ने नॉलेज किया है। तो इसमें क्या होता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपका जो है 9th का चीज थोड़ा बता देता हूँ, फिर 10th का स्टार्ट करूंगा मैं। तो इसमें क्या होता है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एक कार्टेशियन प्लेन बनता है। ठीक है। तो ये कार्टेशियन प्लेन बनता है ऐसे, ये देखिए कार्टेशियन प्लेन, जिसमें क्या रहता है, एक्स डैश और वाई डैश रहता है। तो अब क्या है यहाँ पर, ये देखिए कार्टेशियन प्लेन है ये। तो ये पिछले क्लास में आप लोग पढ़ चुके हैं। और जो बीच में जो कट करता है उसका नाम है, उसको नाम देते हैं ओरिजिन। ये ओरिजिन है। ठीक है। तो ये क्या है आपका पता ही है, ओरल बता दे रहा हूं, ये ओरिजिन है। और 4 जो पार्ट इसके बने हैं वो क्या है, उसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट बोलते हैं ना। तो फर्स्ट पार्ट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है। क्वाड्रेंट देखिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो आप लोग जानते हैं कि देखिए यहाँ पर 4 पार्ट हो गए, ये तो 4 पार्ट है, 4 पार्ट का जो है ये 4 क्वाड्रेंट हो गए। तो अब क्या होता है, जैसे ये आपका या इधर एक्स एक्सिस चलता है, ये वाई एक्सिस होता है इधर। ठीक है। तो अब ये यहाँ पर, जैसे ये यहाँ पर क्या होता है, देखिए प्लस माइनस। ठीक है। ये देखिए प्लस माइनस। तो जो कोऑर्डिनेट बनते हैं, तो एक एक्स कोऑर्डिनेट होता है, दूसरा वाई कोऑर्डिनेट होता है। ठीक है। पता ही आपको। तो कोऑर्डिनेट में एक प्लस, इधर प्लस होगा, ये सॉरी ये देखिए दोनों ही प्लस होगा। अब उसके बाद एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, इसमें क्या हो जाएगा, देखिए ये माइनस हो जाएगा और इधर आकर ये प्लस हो जाएगा। ये थर्ड कोऑर्डिनेट में दोनों ही माइनस रहता है ना, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट दोनों ही माइनस होता है। आप लोग जो है क्लास 9 में जानते हैं। और इसमें जो है एक प्लस होता है, मतलब एक क्या मतलब, एक्स कोऑर्डिनेट प्लस, और वाई कोऑर्डिनेट जो है वो नेगेटिव होता है। ठीक है। तो हमेशा याद रखिए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट दोनों ही प्लस रहेगा। इसमें माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है। इसमें माइनस माइनस हो जाएगा, इसमें प्लस माइनस रहेगा। ठीक है। तो अब जैसे क्लास 9th में है कि बताइए कि 3, 4 जो है कहाँ रहेगा, किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। -3 और 4 किधर जो है, ये किधर लाई करेगा, पड़ेगा किधर, ये सेकंड क्वाड्रेंट पड़ेगा। तो ये सब क्लास 9th में आप लोग पढ़ चुके हैं, प्लॉटिंग पढ़ चुके हैं। ठीक है। और भी नाम है, देखिए एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, इसको ऑब्सिसा बोलते हैं, इसको ऑर्डिनेट बोलते हैं। ठीक है। ये ऑब्सिसा, ये ऑर्डिनेट। ठीक है। तो आपका जैसे 3, 4 कहाँ लाई करेगा, मान लीजिए इस पर बनता है, तो 3, 4 जो है यहाँ पर पड़ेगा आपका। ठीक है। तो ऐसे ये मार्किंग होती है। तो आप लोग जो है ये सब पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद जो है, जो क्लास 10th का जो कोर्स है, वो उसमें जो पहला हेडिंग है वो है डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है। और डिस्टेंस फार्मूला, अब देखिए, अब जैसे मैंने ये बताया आपका, देखिए डिस्टेंस फार्मूला में तो पहला जो है, अब देखिए क्या है, अब जैसे मान लीजिए ये है आपका, ये है, फिर ये है। ठीक है।
एक पॉइंट जो है आपका ये ए है, दूसरा पॉइंट बी है, ठीक है, ए और बी, ठीक है। और उसके बाद जो है यहाँ पर इसका कोऑर्डिनेट मालूम है x1 y1 और दूसरा मालूम है यहाँ पर x2 y2, ठीक है। ये देखिए दो पॉइंट है, तो x1 y1 x2 y2 कोऑर्डिनेट मालूम है, ठीक है। मतलब x1 y1 क्या है, जैसे 3 4 7 8 ऐसे हो सकता है। और आपको a और b के बीच का डिस्टेंस निकालना है, ठीक है ना। ये क्लास 9 में नहीं था, अब ये 10th में है। ए बी का डिस्टेंस निकालना है, मतलब ए बी का लेंथ निकालना है। तो ए बी का लेंथ या ए से बी का डिस्टेंस कितना होगा उसको हम डिस्टेंस फार्मूले से दिखाएंगे, ठीक है। तो अब जैसे यहाँ पर है तो डिस्टेंस फार्मूला क्या हो गया भाई, देखिए डिस्टेंस फार्मूला ये आपका देखिए ए बी इक्वल टू हो जाएगा, देखिए ऐसे। तो इसको क्या हेडिंग देंगे, डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला, देखिए हेडिंग देंगे। तो ए बी का लेंथ या लेंथ आप ए बी बोल देंगे या ए बी कितना हो जाएगा आपका, देखिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये है आपका, ये फार्मूला कहां से आया, ये बुक में प्रूव्ड है, लेकिन ये प्रूफ जो है कोर्स में नहीं है, ठीक है, एग्जाम में नहीं आता है। तो डायरेक्ट आप लोगों को फार्मूला याद कर लेना है। ए बी का जो लेंथ होगा, ए बी का डिस्टेंस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, लेंथ ऑफ ए बी भी कर सकते हैं ऐसे। तो आपका ये फार्मूला हमेशा जो है याद कर लेना है, ठीक है। और रही बात एक और है कि अब जैसे ये, हाँ, तो ये x2 माइनस से तो इसी को ये करेंगे। मान ली कि जो है एक वो है आपका एक पॉइंट है यहाँ पर PQ जो है आपका 3 4 है और Q जो है आपका 7 8 है, सपोज कर लीजिए, ठीक है। तो PQ का लेंथ पता करना है, ठीक है, लेंथ पता करना है, लेंथ ऑफ द PQ या डिस्टेंस ऑफ द फ्रॉम Q। तो ऐसे लिख सकते हैं, तो डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम Q, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, फार्मूले चलेगा, ये देखिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये देखिए इसमें क्या है, स्क्वायर रूट का साइन है, इसमें क्या रहेगा, स्क्वायर रूट का साइन रहेगा, ठीक है, ध्यान देना है। नया फॉर्मूला है क्लास 10th का। तो अब जो है पहले अब ये देखिए कि x1 y1 क्या है, ये देखिए ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो पहले जो है यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक है, ऊपर कहीं ये मेंशन कर दीजिए इधर या ऊपर मेंशन कर दीजिए। तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पर, जैसे x1 इक्वल टू देखिए 3, y1 कितना हो गया 4, x2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 और y2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 8, ठीक है। अब डिस्टेंस ऑफ द P फ्रॉम Q, अब इसमें पुट कर जाइए तो बहुत आसान है। अब देखिए क्या है x2, तो 7 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा y2 जो है 8 माइनस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है, y2 माइनस y1। अब बस ये रख दीजिए, कितना हो जाएगा देखिए 7 माइनस 3 4, तो इसको हो जाएगा आपका 4 का स्क्वायर प्लस इधर भी 4 हो गया 4 का स्क्वायर, यानी कितना हो गया ये आपका 16 प्लस 16, तो कितना हो गया आपका ये √32, ठीक है। तो आप इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं,
जैसा आप लोग रूट पढ़े ही हैं, तो और सिंप्लीफाई कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 4√2 इतना। अब यूनिट्स, ठीक है, ये यूनिट्स कर देते हैं, ठीक है, यूनिट्स हो गया, यूनिट मतलब सेंटीमीटर मीटर जो भी मान सकते हैं। तो आपका देखिए डिस्टेंस P और Q के बीच का कितना डिस्टेंस निकल आया, ठीक है। तो इस ये फार्मूला हमेशा जो है याद किए रहेंगे, इसका नाम है डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है, ये डिस्टेंस फार्मूला है, देखिए ये याद किए रहेगा। तो इस तरह ये यूज जो है ये होगा, ठीक है। तो अब ये क्लास 10th का पहला टॉपिक था, मैंने ये बता दिया, फार्मूला बता दिया और जो है एग्जांपल लेके समझा दिया, ठीक है। तो आज का वीडियो जो है यहीं पर हम ख़त्म कर रहे हैं। तो अगर आप इस वीडियो को पसंद करते हैं तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।